नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी। पद्म पुराण से गीता महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 7 के बारे में वर्णन आता है और ये हम 5 प्रमुख प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है कि भाग्यशाली कौन है, कौन है भाग्यवान। कई लोग सोचते हैं भाई बहुत पैसा कमाया, शरीर बहुत अच्छा, परिवार बहुत बड़ा, क्या इसको भाग्यवान बोलते हैं या और कोई बात है जिसके लिए हम किसी व्यक्ति को भाग्यशाली कहते हैं। और देखा होगा भारत में तो इतने देवी देवताएं हैं, हर गली में एक देवी या देवता का मंदिर मिल जाएगा। तो इतने सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं लोग और उनके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या बताते हैं वह हम लोग चर्चा करेंगे। कई लोग बोलते हैं जी किसी की भी पूजा कर लो, क्या फर्क पड़ता है, सब नदियां समुद्र में तो मिलती है, तो किसी को धाओ, चाहे हनुमान जी को धा लो, चाहे शिव जी की पूजा कर लो, गणेश जी की पूजा कर लो, किसी की पूजा कर लो, सब एक ही तो है। तो इसमें हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत प्रमुख कंजूस लोगों का क्या होता है, लोग मंदिर जाते हैं, जब दान की बारी आती है 1 रुपया निकालते हैं, 5 रुपया निकाल के दान देते हैं, 10 रुपए दान देते हैं। आप सोचिए 10 रुपए में कोई मंदिर चलता है? इतना सारी मंदिर की व्यवस्था होती है, इतने मंदिर में इतना और कार्यक्रम होते हैं, तो जब आप दान दें तो सोच समझ के दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप भगवान पे कुछ एहसान कर रहे हो। तो जो कंजूस होते हैं, पैसा अपनी जेब में रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों का क्या होता है इसका भी आज हम सुनने को पता चलेगा। और बहुत सारा धन मिल जाए, अचानक बहुत ज्यादा बोनस मिल गया या फिर कहीं लॉटरी लग गई या शेयर मार्केट में एकदम पैसा बढ़ गया और थोड़े समय में इतना पैसा मिल गया, तब ऐसे समय में बहुत सारे लोग घमंडी बन जाते हैं। पैसों का जो नशा है वो आंखों में छाने लगता है। पर हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि अगर बहुत धन मिल जाए तो उसको कैसे उपयोग में लेना चाहिए। तो ये 5 प्रमुख प्रश्न है जो आज हम भगवत गीता के गीता महात्म्य अध्याय 7 में हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा जी। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कुछ लोग हम भगवत गीता के अध्याय 7 के संबंध में बताएंगे और उसके बाद में जो पद्म पुराण में कथा है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे लोग के मन में एक प्रश्न रहता है, कई लोग बोलते होंगे जी भगवान को किसने देखा है, किसी ने अपने मन से बना दिया होगा। तो शास्त्र हमें बताता है कि ज्ञान के प्राप्त करने के 3 प्रमुख उपाय हैं। पहला बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब हम अपने आंखों से देखा तो भरोसा कर लिया, कानों से सुना तो भरोसा कर लिया, स्वाद खाया तो पता चल गया। तो इस तरह से हम प्रत्यक्ष चीजों का अनुभव करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पर उस ज्ञान में बहुत सारी कमियां हो सकती है। क्या कमियां होती है उसका हम लोग अभी चर्चा करेंगे। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, मतलब अनुमान लगाया जाता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। अभी कोरोना काल चल रहा है तो तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। कई बोलते हैं शायद वो जो वायरस है ऐसा काम करेगा, शायद गर्मी के अंदर कोरोना वायरस कम हो जाएगा, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, ऐसा देखने को मिला है। तो ये सब का सब ज्ञान कैसा कहलाता है? अनुमान प्रमाण। और उसके अंदर क्या कमी है वह भी हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण, जो अथॉरिटी है, जो उस
क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, अगर वो कुछ बताते हैं तो वो प्रमाणिक ज्ञान बन जाता है और उसको बोलते हैं ये पूर्ण ज्ञान है। अब इसका और हमारे आज के विषय का क्या संबंध है? तो क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भगवान है या नहीं, क्योंकि हमने तो अपने आंखों से देखा नहीं। तो बोलते हैं कि जो आंखों से देखते हैं वो बहुत थोड़ा देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे बाल्टी में अगर कुछ डालोगे तो जो लकड़ी होगी आपको टेढ़ी दिखेगी। क्यों टेढ़ी दिख रही है? टेढ़ी तो नहीं है, पर आंखों का धोखा है। तो हम अपनी आंखों के भरोसे में पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। और बताया कि आंखों में कई बार भ्रम उत्पन्न होता है। अब आप लोग देखेंगे कि स्क्रीन में एक फोटो लगी हुई है, कई लोगों को दिखेगा कि भाई एक बूढ़ा व्यक्ति है और एक बूढ़ी स्त्री है। कई लोग गौर से देखेंगे तो अंतर पता चलेगा कि भाई दो व्यक्ति टोपी लगा के बैठे हैं। तो चीज ऐसा है कि हमारी आंखें स्वयं हमें भ्रमित करती है, तो हम अपने आंखों पे भरोसा नहीं कर सकते और ना हम आंखों से भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने में सक्षम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें इस लायक नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती और दिव्य दृष्टि नहीं मिलती, तब तक हम भगवान को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। क्योंकि आंखें हमको कई बार धोखा देती है। अभी यहाँ पे कई बार लोगों को लगेगा कि इस फोटो में दो तरह की चीजें दिखाई देगी। किन्हीं व्यक्तियों को बूढ़ी स्त्री दिखेगी और किन्हीं को एक राजकुमारी दिखेगी। है एक ही फोटो, उसको बोलते हैं आंखों का भ्रम। और इसलिए जो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें कमियां है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कमियां है। इसीलिए अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर हम भगवान को नहीं समझ सकते, ना हम भगवान को सीधा महसूस कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण अधूरा ज्ञान ज्ञान देता है पर पूरा ज्ञान नहीं मिलता। फिर दूसरा बताया अनुमान प्रमाण। अनुमान लगा रहे हैं। अभी जितना भी एलोपैथी की दवाइयां बनती है वो सब एक्सपेरिमेंटल है, रिसर्च ओरिएंटेड है। रिसर्च करते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, फिर थोड़ा अगली बार नया पता चला, फिर पता लगा अरे ये तो ऐसा काम नहीं करता है, ऐसे काम करता है। तो इस तरीके से अनुमान में भी कई बार बहुत सारी कमियां होती है। जैसे अगर कुछ अंधे व्यक्ति को बोला जाए कि हाथी के बारे में बताइए, तो अलग अलग लोग हाथी के जिस हिस्से को हाथ लगाते हैं उसके अनुसार वो सोचते हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हाथी के सूंड को पकड़ लेता तो उसको लगता है कि तो हाथी तो एक सांप जैसा है, किसी को लगेगा कि हाथी तो एक पेड़ जैसा है। तो इस तरह से अनुमान प्रमाण, अनुमान के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त किया जाए वह भी पूर्ण सत्य को नहीं बता सकता। तो अब क्या करें? तो बताया तीसरा जो सबसे प्रमुख है वह है शब्द प्रमाण। जैसे कि एक बच्चा अगर पता करना चाहता है कि उसका पिता कौन है, तो सबसे आसान तरीका है वो अपनी मां से पूछे। तो मां क्या है? मां शब्द प्रमाण के रूप में है, मां अथॉरिटी है। और जब मां बताती है कि ये आपके पिता है, तो इस तरह से व्यक्ति को पता चलता है कि उसका वास्तविक पिता कौन है। तो हमें अगर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान के बारे में पता करना है तो हमें शब्द प्रमाण की आवश्यकता है। एक ऐसी मां की आवश्यकता है जो हमें बताए कि वास्तविक रूप में सर्वसमर्थ परम पिता परमेश्वर कौन है, और वह मां के रूप में है ये हमारे शास्त्र। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। जो कुछ है हमें शास्त्र के आधार पे निर्णय लेना चाहिए। और भगवत गीता की वाणी जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है,
उस वाणी के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग बैठे बैठे तरह तरह की बातें करते हैं, पर उनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता नहीं चलेगा। तो हम जब भगवत गीता के माध्यम से जब हम भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयत्न करते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के आरंभ में बताते हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकते हैं। मय्या सक्त मनाः पार्थ योगम युजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम। बिना कोई संदेह के जो मुझको अच्छे से समझ सकते हो, समग्र, वो मैं बता रहा हूं, उसको सुनो। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण को समझना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता के अध्यायों को अच्छे से अध्ययन करना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। और भगवान क्या बोलते हैं? बहुत अद्भुत बात बोलते हैं। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, कई कई हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और यतताम अपि सिद्धानाम, बहुत सारे सिद्ध लोगों में कोई एक मेरे को तत्व से समझ पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ कर चुके हैं वो बहुत भाग्यशाली है। हजारों लोगों में से कोई एक ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए प्रयत्न कर पाता है। और इसीलिए बताया गया कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हुए हैं या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वो वास्तव में सही रूप में भाग्यशाली है। क्यों? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बहुत पुण्य होता है जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ पाता है। नहीं तो लोग इधर उधर ही भटकते रह जाते हैं। कुछ लोग तो भगवान को मानते नहीं है, कुछ लोग मानते हैं तो तरह तरह के देवी देवताओं के उलझनों में फंस जाते हैं। फिर उसमें से कोई एक भगवान श्री कृष्ण को मानने लगता है पर ध्यान नहीं देता। कई बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत दुर्लभ बोला गया है। यहां तक भगवान श्री कृष्ण आगे वाले श्लोक में बताएंगे कि ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो हम सब को बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। हम वो सब भाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं और ये सब कृपा ही प्रभुपाद जी के द्वारा, उनके शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, उनके बताए हुए मार्ग के द्वारा बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में सक्षम हो रहे हैं। तो वास्तव में हमें अपने भाग्य पर बहुत गर्व करना चाहिए कि हमें ऐसे संस्कार मिले कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि दिखा पा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मत्तः परतरम नानयत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान श्री कृष्ण पता है लोगों को कम समझ में आएगा, इसीलिए बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आपने माला देखी होगी, बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारी मणियां होती है, उसके अंदर एक धागा चलता है जो सबको बांध के रखता है। ऐसे ही वह जो धागा है वो भगवान श्री कृष्ण है, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में व्यवस्था बनी हुई है। पर हमें दिखाई नहीं देता, हमें मणि दिखते हैं पर अंदर जो धागा वो नहीं दिखाई देता। तो बताया
कि वास्तव में वो कब दिखते हैं, जब हम भक्ति करते हैं। भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप में समझ सकते हैं। और भगवान ने बोला कि यह जो संसार है ये बहुत बड़ा दुख का सागर है। इसको बोला गया मृत्यु संसार सागरात। ये ऐसा सागर है जहां पर मृत्यु ही मृत्यु है, और लोग जगह जगह पर आश्रय ढूंढ रहे हैं, सहारा ढूंढ रहे हैं। कोई पैसों में सहारा ढूंढता है, कोई अपनी बुद्धि में सहारा देख रहा है, कोई अपने परिवार में सहारा ढूंढ रहा है। हर कोई एक को सहारा चाहिए। पर जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ये पूरी गारंटी देते हैं कि जो मेरी शरण में आते हैं वो इस माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। केवल भगवान श्री कृष्ण की जब हम शरण ग्रहण करते हैं तब हम इस संसार सागर से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, तूफान आता रहता है, कभी हवा के बहकावे में इधर चले जाएंगे, कभी इधर से उधर चले जाएंगे। तो इस समुद्र में लहरे खारे गोते में भटक रहे हैं, पर अगर कोई हाथ मिल जाए सहारे का तो हम आगे अपनी जो नाव है उसमें बैठ सकते हैं। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो जो माया बहुत खतरनाक है वो बहुत ही सरल हो जाती है। जैसे कि एक व्यक्ति, जैसे बहुत अमीर व्यक्ति, उसके घर में बड़े बड़े भयंकर कुत्ते हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति लगता है, वो बाहर गेट पर आया तो कुत्ता सबसे पहले भौंकता है, और जो बाहर आया हुआ व्यक्ति घबरा जाता है, अरे इतना भयंकर कुत्ता। पर जैसे ही पता चलता है कि वो तो कुत्ता सोचता है ये तो मेरा मालिक का दोस्त है, तो तुरंत कुत्ता शांत हो जाता है। जब वो मालिक बाहर आता है तो देखता है अरे ये तो मेरा दोस्त है, लाओ अंदर बुलाओ उसको। जब अंदर आता है वो कुत्ता पास में बैठा है, अब भौंक नहीं रहा। क्यों नहीं भौंक रहा? क्योंकि अब उसको पता चल गया कि ये जो आया हुआ व्यक्ति वो मेरे स्वामी का कोई खास व्यक्ति है। इसीलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हैं, तब ये संसार की महामाया हमको कष्ट नहीं पहुंचाती। वो एक मां का रूप धारण कर लेती है और हमें सीधा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताते हैं। इसीलिए जो सच्चे हृदय से वैष्णो देवी की अगर कोई पूजा करता है तो वैष्णो देवी स्वयं उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग बताते हैं। इसी तरह से अगर कोई सच्चे हृदय से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव के आशीर्वाद से वह भी भगवान कृष्ण के भक्त बनते हैं। तो सब हमें मार्ग बताएंगे अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की इच्छा करते हैं। और इसीलिए भगवान ने बोला कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है और हर वस्तु को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखता है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। और इसीलिए अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमको बोला गया कि ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि वही आगे जाके बहुत दुर्लभ व्यक्ति बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में कि ऐसा भक्त तो बहुत ही दुर्लभ है।
फिर बोलते हैं ये इतने सारे देवी देवता के क्यों बना दिए, हमें इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। पहले बता देते भाई हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिद्धि कर लेते, अब हम जगह जगह फंस गए, अब क्या करें। तो क्यों फंस गए, तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कामैस्तहृत ज्ञानाः, कामनाओं के कारण हमारा ज्ञान क्या हो गया है, अपहरण कर लिया है, और इसीलिए हमारे थोड़े थोड़े सुखों के लिए हम अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कई लोग भूतों की पूजा करते हैं, क्यों, उनको डर लगता है कि कोई मेरे को जादू टोना कर दिया है, तो उसके लिए भूतों की पूजा कर लेते हैं। कोई अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करते हैं कि हमें ये लाभ मिल जाए, हमको हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, बच्चे बच्चों की शादी हो जाए, कुछ ना कुछ कारण रहता है ऐसे देवी देवताओं की आराधना करने का। तो हम सब अगर ऐसी कोई पूजा करते हैं तो वास्तव में व्यापार करते हैं। भाई हम लोग 21 सोमवार को ऐसा करेंगे, बदले में शिव जी आप हमको ये दे दो, तो क्या हुआ, ये व्यापार हो गया। तो भगवान बोलते क्या सब पूजा कर लो एक जैसी है, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि, और जो अन्य देवताओं की शरण लेते हैं उनको भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि वो कैसे हैं, अल्प मेध शाम। अल्प मेध शाम का मतलब बताया गया उनकी बुद्धि छोटी है, क्यों, क्योंकि जो देवताओं के द्वारा जो फल मिलता है वो कैसा है, क्षणिक है, थोड़ा समय रहेगा, एक बार बिजनेस में फायदा हो जाएगा, हर बार थोड़ी फायदा होगा, तो हर बार रिश्वत दोगे तभी तो फायदा मिलेगा। तो इस तरह से व्यापार करने से वो भक्ति नहीं कहलाती। भक्ति का मतलब हुआ कि भगवान हमारा कोई सौदा नहीं है, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूं। इस भाव से हम जब सेवा करते हैं तो वह भक्ति कहलाती है। व्यापार वाली सौदा करने वाला कोई भक्ति नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसमें हम अपना स्वार्थ के पीछे भागते हैं। भगवान ये नारियल चढ़ा रहा हूं, मेरे को ये पास करा देना, भगवान ये दान दे रहा हूं, मेरे को ये कर देना, भगवान ये कर रहा हूं बदले में ये दे देना। तो ऐसे व्यापार करने वाले व्यक्तियों का भगवान बोलते हैं वो मेरे पास नहीं आते। देवताओं की ऐसी पूजा करोगे तो देवताओं के लोकों में जाओगे। तो कई लोग सोचेंगे तो बड़ा मजेदार हो जाएगा, स्वर्ग में जाएंगे, ऐश भोगेंगे और क्या। तो भगवान बोलते हैं कि आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक में भी चले जाएंगे तो भी वहां से वापस आना पड़ेगा। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं बिना किसी सौदे के, बिना किसी व्यापार के। और जब ऐसी भक्ति करते हैं तो हमें भक्ति का वास्तविक लाभ मिलता है। और भक्ति का लाभ क्या होता है, भक्ति का लाभ बहुत सारे हैं, जिसमें सर्वप्रथम है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चलता है। जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चलता है तो सब चीजें अपने आप पता चलने लगती है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान कैसा है, सूर्य के सदृश। अंधेरा होगा तो हमें चीजें नहीं दिखाई देगी, पर अगर सूरज उदय होता है तो हमें चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती है। ऐसे ही जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान इसकी गारंटी देते हैं कि मैं हृदय में विराजमान होकर जो अंधकार है उसको दूर करते हैं ज्ञान के प्रकाश के द्वारा। तो इस तरीके से हमें भगवत गीता के ज्ञान को समझना है। अलग अलग जगह पे आश्रय ढूंढेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। तिनको का सारा मत ढूंढिए,
थोड़ा फायदे के पीछे कभी इनकी पूजा कर रहे, कभी इनकी पूजा कर रहे, कभी यहाँ चले गए, कभी ये करवा दिया, कभी ये करवा दिया। आप भगवत गीता के ज्ञान के आधार पे आगे बढ़िए कि हमें अगर किसी देवता के प्रति अगर श्रद्धा भाव है तो उन देवता में अपनी भक्ति को स्थिर कीजिए। अलग अलग जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप हमें सही मार्ग बताओ। और अगर हम इस तरह से सच्ची प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव स्वतः ही हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। अलग अलग आश्रय नहीं लेना है। भगवत गीता के ज्ञान को इस कान से सुनकर इस कान से बाहर नहीं निकालना है। समझना है कि भगवान हमको ऐसा क्यों बोल रहे हैं और उसके पीछे किसका फायदा है। इसीलिए धीमे धीमे अपने आचरण में बदलाव लेके आइए, अपने विचारों में बदलाव लेके आइए कि हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है और हमें किस तरह से अपना समय को सही जगह लगाना है। तो इस तरह से भगवत गीता के अध्याय 7 के प्रमुख बातें मैंने आपको बताई। अब हम चल रहे हैं पद्म पुराण की कथा। कथाएं थोड़ी गंभीर होती है, आप सावधानी पूर्वक सुने। उनके पीछे बहुत सारे सूक्ष्म सिद्धांत होते हैं जो हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। तो आप ध्यान से कथा सुने और कथा के पीछे का जो उद्देश्य है उसको समझने का प्रयत्न करें। तो अध्याय 7 के गीता महात्म्य में वर्णन आता है एक ब्राह्मण के बारे में जिसका नाम होता है शंकुकर्ण। तो ये जो ब्राह्मण था तो वो उसको लोभ में आकर उसने अपना ब्राह्मण का जो भी गुण धर्म था उसका त्याग करके एक व्यापारी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। बहुत सारे व्यापार किए और बहुत बहुत धन कमाया, पर धन का कभी सदुपयोग नहीं किया। वो सारा धन क्या करता था, घर में खड्डा खोद के रखा था, वहां पे वो पैसा जमा करता था। बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया और न खुद उस पैसों का सदुपयोग कर पाता, न किसी और को करने देता। यहां तक कि अपने परिवारजनों को भी नहीं पता था कि इस व्यक्ति के पास इतना धन है। और इतना कंजूसी से जीवन व्यतीत किया, बहुत धन होते हुए भी। कोई दान पुण्य की बात आती है तो थोड़ा सा दान, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दान, जबकि हैसियत बहुत है। आप में से विचार कीजिए कि कौन कौन ऐसे हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। पैसा जेब में भरी हुई है, मंदिर जाते हैं, 2 रुपया डालते हैं, 5 रुपया डालते हैं, 10 रुपया डाल के आते हैं और सोचते हैं हमने बहुत दान दे दिया है। तो जितना पैसा छिपा के रखते हैं और दान में नहीं लगाते तो क्या होता है, तो कुछ समय के बाद वो व्यापारी अपने और लोगों के साथ में गया व्यापार के लिए कहीं और। रात को विश्राम किया एक पेड़ के नीचे। वहां एक भयंकर सांप ने आके उसको डस लिया और वो वहीं पर मर गया। अब इतना सारा धन जो जमीन में गाड़ दिया, वो जब मरते समय उसके उस खजाने के बारे में सोच रहा था। तो अगले जन्म में वो वहीं पर एक सांप बनकर वहीं जन्म लिया और उस खजाने के आसपास रक्षा कर रहा था। और इस तरह से
जो सारा धन कमाया और उसका सदुपयोग नहीं किया, अगले जन्म में एक सांप बनकर वही आसपास उस सांप, उस जो खजाना है उसके आसपास मंडरा कर उसकी रक्षा करने लगा। और बहुत कष्टमय जीवन है। आपको ऐसा लगे कि सांप का जीवन तो ऐश है, तो उसके जीवन में भी बहुत कष्ट है। इसमें बताया गया है ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सबके कुछ न कुछ कष्ट है। ये पूरा डिजाइन ही इस तरह से हुआ है। तो सांप के शरीर में रहता हुआ भी वो बहुत दुख पा रहा था। तो एक बार सपने में वो अपने पुत्रों के सपने में आया और बोला कि मैं तुम्हारा पिता हूं और अब मैं सांप बन गया हूं, मेरे लिए कुछ उपाय करो। और साथ में बोलता है मेरे पास खजाना भी पड़ा है। सुबह जब खड़े होते हैं, सब जो पुत्र होते हैं आपस में चर्चा करते हैं, अरे मेरे सपने में कोई सांप आया, सांप कुछ बोल रहा था। दूसरा बोलता है मेरे भी सपने में सांप आया, वह भी कुछ बोल रहा था। तीसरा बोलता है मेरे भी सपने में सांप आया, कोई तो कुछ बोल रहा था। तो बीच वाला जो बेटा होता है उसको लगता है कुछ तो बात है, जिस तरीके से उस सांप ने कुछ बताया है, चलो वहां पर जाके खुदाई करते हैं। और खोदना शुरू किया। खोदते खोदते देखा कि एक सांप का बिल और उसमें से भयंकर सांप बाहर निकला और एकदम पूरा गुस्से में सांप। तो वो जो बेटा होता है वो डर जाता है और वो हाथ जोड़ के बोलता है कि मैं आपका पुत्र हूं। तो सांप बोलता है अरे तुम मेरे पुत्र हो तो मेरे को इस नरक की यातना से छुटकारा क्यों नहीं दिलाते? मैं यहां पे सांप बन के भटक रहा हूं। तो पुत्र पूछता है कि भाई ठीक है पिताजी, आप सांप बन गए, अब मैं क्या करूं, आप बताओ। तब वो सांप बोलता है मैंने अपने जीवन में कोई भगवान की भक्ति नहीं करी, सारा समय पैसे कमाने में लगा दिए और जो पैसा कमाया उसमें भी दान नहीं दिया। सुबह 7 बजे दुकान खोल देता, रात को 11 बजे तक काम करता और इस तरह से खूब धन कमाया, पर वो धन के चक्कर में अब मैं सांप बन के भटक रहा हूं यहां पे। तो श्राद्ध वगैरह करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी। जब तुम भगवत गीता के अध्याय 7 के पाठ करवाओगे तब मेरी मुक्ति होगी। तो अच्छे से ब्राह्मण को बुलाओ और बोलो कि भाई आप भगवत गीता के अध्याय 7 का पाठ करो और उससे मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति मिलेगी। तो जो व्यक्ति कहते हैं जी हमारे पास तो समय नहीं है जी, सुबह दुकान खोलते हैं, रात भर काम करते हैं, तो हमें शास्त्रों से पता चलता है कि जब इस तरह से जो हमारा मनुष्य जीवन है, अमूल्य जीवन, उसको हम व्यर्थ ही गवा देते हैं और अगले जन्म में तरह तरह के कष्ट पाते हैं। इसीलिए जब हम अपना कोई भी अपना व्यापार करें उसमें नियम बनाएं कि इतना समय मुझे भगवान को अवश्य देना है और जो धन मैंने कमाया है उसका थोड़ा परसेंटेज भगवान की सेवा में लगाना है, गरीबों की सेवा में लगाना है, गौशाला में लगाना है। तो जितना भी परसेंटेज हो कि भाई 100 रुपए का मेरे को फायदा हुआ तो 1 रुपया या 2 रुपया भगवान मैं आपकी सेवा में दूंगा। तो इस कथा के माध्यम से हम ये चीज समझ में आती है कि अगर हम पूरा समय केवल धन के लिए और पूरा बिता देते हैं, केवल अपने सुख भोग में बिता देते हैं,
ऐसे व्यक्ति बाद में बहुत कष्ट पाते हैं और वो कष्ट से बाहर खुद नहीं निकल सकते जब तक कि उन पर कोई भगवान के भक्त की कृपा ना हो। तो यहां पर जब ब्राह्मण ने 7वें अध्याय का पाठ किया, उससे जो उनके पिता थे उनकी सर्प योनि से मुक्ति हुई और जाते जाते उन्होंने बताया कि यहां पर आगे खुदाई करो, बहुत सारा खजाना मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे और खुदाई करते हैं तो पता चलता इतना सारा धन। एक क्षण के लिए आप विचार कीजिए कि अगर आपके पास इतना सारा धन मिल जाए तो आप क्या करोगे? झूठ नहीं बोलना है, अपने मन को बताना है और भगवान को झूठ नहीं बोल सकते। आप खुद विचार कीजिए, अगर आपके पास इतना धन आ जाए तो लोग क्या क्या करते हैं। और इस कथा के माध्यम से हमें पता चलता है कि उन पुत्रों ने क्या किया। तो क्या क्या किया कि जो पुत्र थे सदाचारी बने। ऐसा नहीं कि आपस में लोभ में आकर, लालच में आकर आपस में लड़ाई करने लग गए। नहीं, उन्होंने संपत्ति को देखा और उनको उन संपत्ति को धर्म के कार्य में लगाया। तो हमें जब बहुत सारा धन मिल जाए, बहुत अचानक बहुत 3 गुना 4 गुना फायदा हो जाए, तो हमें एक परसेंटेज निकाल के रखना है कि ये भगवान आपकी सेवा के लिए, आप इसको ऐसी जगह लगाइए जो लोगों की सेवा हो, लोगों को भगवान की भक्ति का मार्ग मिले। बहुत सारे लोग भगवत गीता का दान करते हैं, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। गरीबों को खाने की व्यवस्था करवा सकते हैं। जब भी आप खाने की व्यवस्था कराएं तो पहले भगवान को भोग लगा के करें और उसके बाद में गरीबों को दान दो। तो इस तरीके से जो अन्न खाता है उनको भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो 7वें अध्याय की महात्म्य से हम पता चलता है, बहुत सारे लोग श्राद्ध में पूछते हैं कि जी कौन से अध्याय का पाठ करें, तो बहुत सारे लोग 7वें अध्याय के बारे में बोलते हैं, क्योंकि जब 7वें अध्याय का पाठ करते हैं तो जो उनके पितर होते हैं और जो पूर्वज होते हैं, जो किसी कारणवश किसी पाप योनि में चले जाते हैं, तो उनका उद्धार होता है। श्राद्ध से भी उतना उद्धार नहीं होता जितना भगवत गीता के उच्चारण से होता है। और भगवत गीता के ज्ञान को हमें केवल मुंह से बोलना ही नहीं, बल्कि हमको उसको अपने जीवन में उतारना है। जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो हमें क्या करना है? बहुत पुण्य से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ करे हैं, इसलिए उस भक्ति को आप और बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएं? तो बीज तो मिल गया गुरु और कृष्ण की कृपा से। अब उस बीज को लता बनाना है। वो कैसे बनता है? जल डालने से, पोषण करने से। पोषण कैसे मिलता है? श्रवण और कीर्तन से। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, तो हमारे हृदय में जो भक्ति का बीज है वो और बढ़ता है और भक्ति हमारे आगे बढ़ती है। तो इस कथा के माध्यम से हमें क्या क्या बातें पता चली? पहली बात कि हमें अपना जो भी जीवन में जो समय मिला है 24 घंटे, उसमें से कुछ समय निर्धारित करना है भगवान की भक्ति करने में। नियमित रूप से जप करना, तुलसी का जो पौधा हो या तुलसी जी की आरती करना, भगवान की आरती करना, भगवान के नाम का जप अगर तुलसी के पौधे के पास में रख के करें, तो इस तरीके से थोड़ा समय हमें निर्धारित करना है।
और जो भी धन कमाएं उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ रेशियो आप निकाल कर भगवान के भक्तों की सेवा में लगाइए। ऐसा पैसा लगाइए जिससे लोग भगवान से जुड़े, भगवान के भक्तों से जुड़े, मंदिर में सेवा का कार्य हो, तो आप इन जगहों पर दान दीजिए। पैसा जितना पास में रखोगे उतना वो दुख देता है। तो इस कथा के माध्यम से पता चला, जितना मेहनत करके उसने पैसा कमाया, अगले जन्म में, उसी जन्म में भी उस पैसों का उपयोग नहीं कर पाया और अगले जन्म में भी उपयोग नहीं कर पाया और सांप बन के बस वहीं पे घूमता रहा। तो हर कथा में बहुत सारी बातें होती है जो हमें सीखने को मिलती है। तो इस कथा में हमने 2 प्रमुख बातें सीखी और आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने आज की कथा से कुछ और बात सीखी तो आप हमें बता सकते हैं और आप ये भी प्रयत्न कीजिए कि हम किस तरह से हमारा जीवन भक्तिमय बने। बिना भक्ति किए और इस शरीर को छोड़कर अगर चले गए तो बहुत भारी नुकसान है, क्योंकि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ऐसा मनुष्य देह प्राप्त होती है जिससे हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।